सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दिन निकलता है तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है कि लोगों, आज का काम आज कर लो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। मैं आज आया हूं, कल नहीं आऊंगा। मैं ये जो दिन आज चल रहा है दोस्तों, ये क़यामत तक वापस नहीं आएगा। अगर ये गुजर गया, हमने इसे ज़ाया कर दिया, तो ये इसकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। उस दिन हुजूर ने फरमाया वो दिन ऐलान करता है कि जिसकी नमाज रह गई वो आज पढ़ ले, जिसका जिक्र व ज़िकार रह गया वो आज पूरा करे, आज दरूद पढ़े, आज तौबा करे और अपने रब को मनाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब यह सूरज गुरूब हो तो यह इंसान तेरी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाए। वक्त का क्या पता कब अपनी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। आज नमाज पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आ जाए कि अपनी नमाज ही पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, आपसे किसी ने कहा कि जनाब आप ये काम कल कर लीजिएगा, तो आपने फरमाया तो जो कल का काम था वो कब करूँगा? जो काम कल करना है फिर वो कब करूँगा? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने सूफिया कराम से सुना है, सूफिया कराम फरमाते थे कि वक्त एक नंगी तलवार है, अगर इंसान इसको अपने काबू में ना कर सका तो फिर एक वक्त आएगा कि ये वक्त उस इंसान को काट के रख देगा। फिर इंसान को दुनिया की चक्की में छोड़ देगा और आप खुद आगे निकल जाएगा। किसी ने कहा था कि इंसान वक्त पे गया होगा और वक्त पहले ही गुजर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए, हम पीछे रह जाएं, फिर पछतावा रह जाए। तो दोस्तों आज अपने वक्त की कदर कीजिए। हमने कितने साल, कितने लम्हे हमने ऐसे ही गुजार दिए कि कोई नहीं, कुछ वक्त आएगा कि हम भी चेंज होंगे। कितने साल हमने ज़ाया कर दिए। कोई नहीं दोस्तों, अभी ज़िंदगी पड़ी है, फिर नमाज़ें पढ़ लेंगे, फिर हम दाढ़ी रख लेंगे। दोस्तों ख़ासकर नौजवानों से कहता हूँ मैं, अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज़्यादा इबादत पसंद है वो नौजवान की इबादत है। जवानी की हुई इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। आप मुलाज़ा फरमाएं, भेड़िया अगर बूढ़ा हो जाए ना तो उसने तो फिर शिकार करने के लिए तो वो रहता ही नहीं है ना, फिर वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो शिकार करे। तो उसने तो फिर कहना ही है कि मैंने कभी किसी बकरी को नहीं खाया, मैंने कभी किसी हिरन को नहीं खाया। तो दोस्तों जब वक्त गुजर जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर तो दाढ़ी रखना आपकी मजबूरी बन जाएगी, फिर तो नमाज़ें पढ़नी है आपने, फिर तो आपको कब्र याद आएगी। लेकिन इस वक्त में जब आप नौजवान हैं और जो वक्त आपको मिला हुआ है, इसकी कदर कीजिए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए।